जैसे कि अभी हम सतलोक आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मिली है, जिसमें हमको ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी संत हैं और सभी को पता है कि कबीर साहब जी काशी में आए थे भारत के। तो क्या विदेशों में भी कबीर साहब जी को जाना जाता है? क्या वहाँ के लोग भी कबीर साहब जी से परिचित हैं? हाँ जी, बिल्कुल जाना जाता है कबीर साहब के ज्ञान को। कबीर साहब की एक वाणी भी है, संत गरीबदास जी की वाणी है कि खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस से, बलक से विलायत तक, धरे कबीरा भेख। गरीबदास जी के गुरु जो है कबीर साहब जी हुए हैं। तो ज्ञान अमान अडोल कबोल है, सदगुरु शब्द सेरी पहचानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आने स्थान रुपया छुड़ाने। इससे इस वाणी से ये भी सिद्ध हो रहा है कि छुड़ानी गांव में स्वयं कबीर साहब आके गरीबदास जी को मिले और गरीबदास जी के जो सदगुरु थे कबीर साहब थे, वो अपने सदगुरु की महिमा करते हुए बता रहे हैं खुरासान काबुल, जो अफगानिस्तान काबुल के पास है, हाँ, जो अफगानिस्तान में काबुल है, और बगदाद और बनारस तो आपको पता ही है, आपने स्वयं बोला है कि कबीर साहब काशी शहर बनारस में भारत में रहे। तो उनकी वाणी कबीर साहब कहते हैं कि खालिक खेले खलक में छह ऋतु बारह मासा। जो खालिक होता है, परमात्मा होता है, जैसे कबीर साहब जैसे हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब को परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा खालिक, खलक मतलब पृथ्वी पे हमेशा किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, अपना ज्ञान देते रहते हैं। साहिब से सदगुरु हुए, सदगुरु से भय संत, धर धर भेक विशाल अंग खेले आदि और अंत। अलग अलग संतों के रूप में मिले हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि जैसे कि मोहम्मद साहब को अलखिद्र के रूप में मिले हैं, मूसा जी को अलखिद्र के रूप में मिले हैं, और समस्तर वेश के रूप में रूमी ऋषि को मिले। रूमी संत रूमी हुए हैं, जिसको टर्की के हुए हैं रूमी जी। रूमी बहुत फेमस हैं, फेमस व्यक्तित्व हैं। उनको भी समस्तर वेश के रूप में लिखे हैं। उनने अपनी दीवाने समस्तर वेश किताबें भी लिखी हैं उनके ऊपर। और बगदाद बनारस काबुल, खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलक से विलायत, बलक बुखारा एक इराक के पास, ईरान के पास एक शहर हुआ बलक बुखारा। विलायत मतलब इंग्लैंड तक, धरे कबीरा बेग, मतलब इंग्लैंड से भी कई ऐसे लोग हैं जो उनको कबीर जी से परिचित हैं, जिसके विषय में हमारे साथी आपको बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि इंग्लैंड तक, विलायत तक लोग उनको जानते हैं। अब जैसे आपको एक बता रहे हैं, एक इंग्लैंड जो ब्रिटिश है, वहाँ एक साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम है FEKE, और वो बहुत फेमस हैं। उन्होंने 1931 में कबीर साहब के ऊपर एक उनका परिचय लिखा है अपनी भाषा में। उसका आपको एक बताते हैं बुक के माध्यम से उनकी, कि देखिएगा, ये उनकी बुक है, ये है कबीर और कबीर पंथ, ये उसका शीर्षक है, और ये इसके लेखक है FEKE। अब ये कहाँ के हैं, इसके विषय में, उनके विषय में भी लिखा है अंदर। ये देखिएगा, ये हैं, इनका पूरा नाम है फ्रैंक अर्नेस्ट केई, FEKE हैं, और ये एंग्लिकन चर्च के पादरी हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के पादरी हैं। तो ये वहाँ के पादरी आए। क्या हुआ था, ईसाई धर्म से परिचित हैं और वो कबीर जी के विषय में समझते हैं। देखिए आप, क्या हुआ था, इन्होंने कबीर साहब के विषय में जब सुना कि कबीर साहब कोई बहुत महान हस्ती हैं, उनके चमत्कार और उनके विषय में, उनकी महिमा के बारे में सुना, तो इन्होंने सोचा मैं इन पर रिसर्च करूं। इतनी बड़ी प्रतिभा भारत देश में है, तो उन पर रिसर्च किया जाए। तो ये यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद जगह जगह जो भी स्थान कबीर जी से संबंधित हैं, जैसे कि अपने बांधवगढ़ है, दामाखेड़ा है, बिहार है, यहाँ पे अपने काशी है, और इधर अपना ये क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा भी जो दूसरे ज़िले हैं, संत कबीर, बनारस, मतलब हर जगह ये गए हैं। जगन्नाथ तरफ भी है एक कबीर साहब के मठ हैं, कबीर चौरा बने हुए, वहाँ भी गए हैं ये। तो देखिएगा, फिर ये जगह जगह कबीर साहब जहाँ मतलब गए थे, वहाँ की पूरी जानकारी उनकी इस बुक में है। और ये FEKE जो कि इंग्लैंड के साहित्यकार हैं, उन्होंने क्या बताया है वो इसके अंदर भी आपको बताते हैं। कि देखिएगा, ये जो FEKE हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक पे क्या लिखा है, ये पृष्ठ नंबर आप जब पढ़ेंगे, कितना, 56, तो यहाँ पे आप पाएंगे इन्होंने लिखा है, जो कबीर साहब हैं, पहली बात ये लिखा है कि वो जो सशरीर गए हैं। अर्थात यहाँ पे लिखा है जब दरवाज़ा बंद हो गया, मतलब जब उस समय की घटना है कि जब वो अंदर चले गए, मतलब उस कमरे में, इन्होंने ऐसा लिखा है
कि जब दरवाज़ा बंद हो गया तो कमरे में एक आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे तेजी से आए और जय जयकार करने लगे, बोलने लगे, क्योंकि उनके गुरु सतलोक में चले गए थे। जब दरवाज़ा खोला गया तो भीतर सिवाय 2 चादर और उसमें कुछ फूल मात्र थे। एक चादर और आधे फूल राजा वीर सिंह ने ले लिए और दूसरी चादर तथा शेष फूल नवाब बिजली खान ले गए। तात्पर्य ये कहना चाहते हैं कि कबीर साहब जब मगहर से सह शरीर सतलोक गए थे, जब शरीर छोड़ा था, तो जिस कमरा था, जिस कमरे में उनको उन्होंने बोला था कि मेरे को एक ऊपर नीचे चादर बिछा दो, मैं ऊपर चादर ओढ़ूंगा और मैं अपने ऐसे सतलोक को सह शरीर चला जाऊंगा। मतलब उन्हें ऐसा बताया नहीं था, मगर उनको ऐसे ही अपने शरीर को छोड़ना था। तो जब कबीर साहब ऊपर जाने लगे तो कबीर साहब ऊपर जाते हुए कहते हैं कि हे पंडितों, हे काजियों, अपने पत्रों में देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। और बताने लगे कि कहे कबीर उठा दो पर्दा, देख ले उसमें नहीं है मुर्दा। तो पूरी चादर में कबीर साहब के शरीर के स्वरूप में सुगंधित फूल मिले थे, कबीर साहब का शरीर नहीं मिला था, सह शरीर सतलोक चले गए थे, ऐसा बताने की कोशिश की जाए। और जो FEKE हैं, जो ब्रिटिश साहित्यकार हैं, उन्होंने एक चीज़ और कहा है। क्या कहा है? जैसा कि इन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कबीर साहब बलक बुखारे से विलायत तक भेष धरते हैं, हर जगह जाते हैं। वो ये भी बताया है कि देखो, ये FEKE कहते हैं, कहा गया है कि इनके रिसर्च में, इनने जो रिसर्च किया और लोगों से पता किया, जगह जगह घूमे, तो उन्होंने बताया, कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी कबीर कभी कभी अपने शिष्यों के लिए प्रकट होते हैं। मतलब जैसे कि गरीबदास जी, जैसे कि अभी हमने आपको वाणी बताई थी, अलल पंख अनुराग है। कभी गरीबदास जी बोल रहे हैं, अलल पंख अनुराग है, सुनमंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, मुझे सदगुरु मिले कबीर। अभी आपको बताया था, आन स्थान रुपया छुड़ानी, कबीर साहब स्वयं आए। तो वो आते ही रहते हैं यहाँ पर संत रूप में, किसी साधु रूप में, अपने अच्छे आत्माओं को आके मिलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा का वेदों में गुण लिखा है कि वो दृढ़ भक्तों को मिलता ही है आके। जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। 86 के 26-27 में भी लिखा हुआ है कि उपदेश करने की इच्छा से वो आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। तो ऐसा परमात्मा के गुणों में ही है। तो इसलिए अब जैसा कि इन्होंने कहा कि वो परमात्मा आते हैं और वो उपदेश देते हैं। अब उनको उपदेश से क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको वो उपदेश समझ में नहीं आते, तो वो क्या है, गलत मान के उनका विरोध करते हैं। अब एक बार क्या हुआ था, जो बिजली खान पठान और जो सुल्तान है वहाँ के, मतलब उस जगह क्या हुआ था, उनको बहुत विरोध हुआ था। उस विरोध में जब उनको सज़ा दी गई थी, उस सज़ा के तौर पर उनको जब पानी में जंजीर में बांध कर वो गंगा जी में डुबाया गया और बहुत यातनाएं दी, उसका भी वर्णन जो KFE है ना, जो ब्रिटिश साहित्यकार, इन्होंने बताया है, रिसर्च की है। तो इन्होंने जो आदि ग्रंथ होता है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, देखिएगा, इन्होंने अपनी पुस्तक में रेफरेंस दिया है, ये आदि ग्रंथ है, मतलब गुरु ग्रंथ का। इसमें लिखा है कि गंग गुसाइन गहर गंभीरा, जंजीर बांध कर रखे कबे, तनु काहे कौ डराए और चरण कमल चित रहियो डसाए। मतलब यहाँ पे लिखा है कि वो कबीर साहब को गंगा में डुबाने के लिए ले गए, जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि विरोध उनका बहुत होता था। वो पाखंड पे सारा डायरेक्ट प्रहार करते थे और सही शास्त्रों का, विज्ञान का, ज्ञान का, धर्म का सही ज्ञान देते थे, जो दूसरों को, दूसरे धर्म के पाखंडी लोगों को जो गलत ज्ञान दे रहे थे उनको सुहाता नहीं था। तो उसी चक्कर में उनका विरोध होता था, तो उनको जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाने की कोशिश की गई। इस लीला को भी ये ब्रिटेन के साहित्यकार स्वीकार करते हैं। मतलब उनके जो जीवन परिचय से बिल्कुल अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं और उनको प्रेफरेंस भी दे रहे हैं आदिगंज साहिब। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ब्रिटेन के लोग, मतलब विदेश के लोग भी कबीर साहब को बहुत मानते हैं, उनकी लीलाओं से परिचित हैं।